नमस्कार, सत श्री अकाल। दैनिक ट्रिब्यून के श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अल सुबह पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने अटैक किया। उसमें बमों की, धमाकों की आवाज़ें आई, लेकिन सुबह जब लोगों ने समाचार पत्र पढ़े या चैनलों को देखा तो उसके बाद भी लोगों में खुशियां फैलने लगी और पटाखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जाहिर है हमारे देश के लोग कुछ भावुक हैं, कुछ जोशीले हैं, तो ऐसे समय में हमें संयत रहने की ज़रूरत है, हमें जोश में आने से बचने की ज़रूरत है। इसी संदेश को लेकर दैनिक ट्रिब्यून की ओर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। तो मेरा संदेश जो है, उसका शीर्षक कह लीजिए, उसका निष्कर्ष कह लीजिए, वो है जोश के साथ रहे संयम। आखिरकार पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके न केवल आतंकियों की कमर तोड़ी है, बल्कि पाकिस्तान के दंभ को भी तोड़ा है। बेहद सुनियोजित व सटीक तथा नियमित कार्रवाई से भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। हमने पाक के सैन्य ठिकानों व नागरिक संस्थानों को निशाना न बनाकर मानवता का संदेश ही दिया है, और यह संदेश कि हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। साथ ही दुनिया को यह भी संदेश दिया है कि विश्व बंधुत्व हमारा सांस्कृतिक संकल्प है। लेकिन यदि हमारी बेटियों के सिंदूर छीने जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लांघकर भी आतंकी जो हमारे पे अटैक करेंगे, तो उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने से हम नहीं चूकेंगे। मानवता के संरक्षण के संकल्प के साथ कि हम नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे, इसको लेकर हमने आज ये कार्यक्रम किया। गीता का उपदेश है कि युद्ध हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन यदि युद्ध धर्म के लिए अपरिहार्य हो जाए तो उसमें लड़ने से हमें कभी संकोच भी नहीं करना चाहिए। देश में शीर्ष सैन्य नेतृत्व की सक्रियता और प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री के बयान इन सभी सदी हुई कार्रवाई के संकेत दे रहे थे। निस्संदेह इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ मानवता के सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस हमले को तब अंजाम दिया जब पानी सिर से ऊपर निकल गया। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर ने उन लोगों को भी जवाब दे दिया है जो भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए किए जा रहे सैन्य कूटनीतिक उपक्रमों को, जो उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे या और तरह की बयानबाजी कर रहे थे। उन्हें इस बार बालाकोट के यथार्थ की तरह सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार के हमले के तमाम फोटो वीडियो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के समक्ष प्रस्तुत हैं। जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दुस्साहस वो कभी कर ही ना सके। साथ ही गृह मंत्री ने भी कहा था कि जैसे जनता चाहती है वैसा ही होगा। सचमुच वैसा ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सीमित युद्ध की रणनीति ये सब रंग लेकर आई है। निस्संदेह मानवता की रक्षा के लिए किए गए ये ऑपरेशन सिंदूर पर संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व के तमाम अमन पसंद देशों की मोहर लगनी चाहिए। कौन नहीं जानता कि अमेरिका, इजराइल समेत तमाम अनेक यूरोपीय देश अपने विरुद्ध किसी भी आतंकवादी हमले से कभी विलंब नहीं करते। आज इस कार्रवाई के बाद अमेरिका व चीन समेत विश्व शक्तियों को भारत व पाक को एक तराजू में रखकर नसीहतें देने की बजाय ईमानदारी से शांति व मानवता के एक पाले में खड़ा होना चाहिए। इसीलिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भारत के लोग जोशीले होते हैं, भावुक होते हैं, भले क्रिकेट का मैच हो, भले युद्ध का मैदान हो। इसलिए हमें संयम में रहना होगा और संयम में रहने के साथ साथ दुनिया में ये संदेश देना होगा कि यह कार्रवाई जो है ये किसी देश के खिलाफ नहीं थी, ये किसी जनता के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह उस आतंकवाद के खिलाफ थी जो न केवल भारत बल्कि विश्व के बहुत से देशों की सीमाओं में
बढ़ने की, घुसपैठ करने की प्रयास करता रहा है। इसी के साथ यह कार्यक्रम हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।